तो ये 7.2। अभी इनवर्स प्रोपोर्शन देने का था। द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द टेबल दिया। देखो अगर वर्कर्स बढ़ेंगे, 2 लोग काम कर रहे हैं, 10 दिन जा रहा है, लोग बढ़ जाएंगे तो दिन कम लगेगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखना पड़ेगा ना, वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, बराबर ना। हो गया? चलो बॉक्स कैसा बनाया है, नंबर ऑफ वर्कर्स, दूसरा नंबर ऑफ डेज। देखो 30 वर्कर्स 6 दिन में काम कर रहे हैं, 20 वर्कर्स 9 दिन में। वर्कर्स बढ़ गए, दिन क्या हो गया, उल्टा बोल दिया मैंने, वर्कर्स कम हो गए, दिन बढ़ गया। समझा? कौन सा प्रपोर्शन है फिर? समझ में आया ना? अब इनवर्स प्रपोर्शन लिखते हैं कैसे, 8वीं में देखो 7th में अपन ने मल्टीप्लाई इक्वल किया था, याद है? 20 × 9 इज इक्वल टू x × 12, याद है? लेकिन वो करने का नहीं अभी। when w इज इक्वल्स टू 13 तो d कितना है, 6। w अल्फ़ा 1/d, d कहाँ पे आ रहा है, नीचे। याद है तुम लोग को? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन, मतलब डेंसिटी का और वॉल्यूम का इन्वर्स प्रोपोर्शन है, वर्कर्स का और डेज का इन्वर्स। वर्कर्स इज इक्वल्स टू के आके मल्टीप्लाई करेगा तो k 1 जार अपॉन इवन का इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, एक बार k इज, जोर से बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? बोलो वर्कर्स कितने हैं, 30 का 30 रख, इज इक्वल टू के नहीं मालूम, डी कितना है, यहाँ पे 6 का कर रहा है, कौन क्या करेगा, क्या रे हलवी, 6 3 जार 18, 180। समझ में आया? के इज इक्वल्स टू, देख रहा मल्टीप्लाई करके के निकला ना, और के का भी चेंज होगा। सेकंड बोलो क्या, वर्कर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और डेज कितना है, इक्वेशन क्या है, w इज इक्वल्स टू के अपॉन w की प्लस पे w, के कितना है अपॉन d कितना है, 12 1 जार 12, 12 1 जार 12, 6 बचेगा 12 5 जार, कितने वर्कर्स लगेंगे, 15 वर्कर्स। समझ रहे हैं ना? थर्ड, वर्कर्स है 10 और डेज है क्वेश्चन मार्क नहीं मालूम। इक्वेशन क्या अपना, वर्कर्स इज इक्वल्स टू के अपॉन डेज, w कितना है 10, 180 डी। समझ में आ रहा है? डी और w चेंज होंगे, के का भी चेंज होगा, और के कैसा मिलता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। हम लोगों ने 7th में सीखा था, इनवर्स में तो मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई इक्वल रहेगा, डायरेक्ट में तो डिवाइड इक्वल रहेगा। सो डी अपना नीचे है ना, जो चाहिए अपने को कभी भी नीचे ही चाहिए, तो डी उधर आके मल्टीप्लाई करेगा। समझा कुछ? अब डी को छोड़ेंगे अकेला, 180 अपॉन 10, डी इज इक्वल्स टू 18 डेज। लास्ट क्या है, w इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डेज इज इक्वल टू 36, w इज इक्वल्स टू के अपॉन w को w 180। तुम लोग को आता है टेबल 18 का, 18 1 जार 0 जार, 18 2 जार, दोनों को 18 में किया, w इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 1 जार 5 जार, w इज इक्वल्स टू लास्ट 5 वर्कर्स। मतलब 30 वर्कर्स 6 दिन में कर रहे हैं, वर्कर कम हो रहा है तो दिन बढ़ रहे हैं, वर्कर और कम हो रहा है दिन बढ़ रहे हैं, वर्कर और कम हो रहा है दिन बढ़ रहे हैं, वर्कर कम हो रहा है दिन बढ़ रहे हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या लिखा पढ़ो, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। ईजी है, मतलब के निकालने का है सिर्फ,
और क्या निकालने का है, इक्वेशन निकालना है। देखो बहुत इजी है, क्या लिखा है, पी अल्फ़ा 1/क्यू, मतलब पी और क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, सॉरी यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। पी वराइज इन्वर्सली विथ क्यू। बोलो पी कितना दिया है 15 और क्यू कितना दिया है, यू नो ना पी और क्यू चेंज होता रहेगा। बोलो पी इज इक्वल्स टू के अपॉन Q वेर के इज, constant पी की प्लेस पे 15 इज इक्वल्स टू के अपॉन, तो पी 15 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, समझ रहे ना, के इज इक्वल्स टू 60 आ गया, ये होगा कांस्टेंट। अब क्या निकालने का है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। बोलो क्या निकलेगा, पी की प्लेस पे पी इज इक्वल टू के की प्लेस पे 60 अपॉन, ये है ना इक्वेशन। हर बार पी चेंज होगा तो क्यू भी चेंज होगा, लेकिन 60 का भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड सम बोलो क्या है, जेड अल्फ़ा 1/, यहाँ पे जेड कितना है, 2.5 सॉरी 24। बोलो z इज इक्वल्स टू के अपॉन वेर के इज, constant लिख पाओगे ना अभी, z की प्लेस पे 2.5 इज इक्वल्स टू के अपॉन 24, के इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 24। करो मल्टीप्लाई फटफट, कौन जल्दी करता है देखते हैं। क्या बात कर रहे रे, 25 4 110, 20 50 60 60 आएगा ना। वेळ लागतो अजून, तू पण तेच केलंयस, अरे महीन 4 5 22 कॅरी 4 2 8 + 2 10, हाँ बरोबर कर, तू कर बरोबर करतीस। एक डेसिमल छोड़ा 60, मैं तुमसे पहले कर लिया। k इज इक्वल टू 60, समझ में आया। तो इसका क्या निकलेगा इक्वेशन, z इज इक्वल्स टू 60 अपॉन w इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। चेंज का जो भी इक्वेशन है वो ये है, समझा। थर्ड, s अल्फ़ा 1/t का स्क्वायर। बोलो s कितना है, t कितना है, 5 तो s इज इक्वल्स टू k अपॉन टी स्क्वायर वेर के इज, constant समझ में आ रहा है। s का कितना आएगा 4 इज इक्वल्स टू k की प्लेस पे t की प्लेस पे 5 का, समझ आता ना इतना भी करने के लिए। बोलो पहले 4 का 4 इज इक्वल्स टू k अपॉन 4 इंटू 25 इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 25 4 जा, एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या निकलेगा, जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोग बताओगे। S is equals to 100 upon t का स्क्वायर। समझ में आया, कुछ डाउट है तुमको इसमें। लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 2 का, आराम से चालू करो 1950 में। फोर्थ, x अल्फ़ा 1/√y। बोलो x का वैल्यू, 15 y का वैल्यू, 9 समझ में आ रहा है। x इज इक्वल्स टू k अपॉन है रूट वाई, वाई का रूट का y वेर के इज, x से भी कितना आएगा इक्वल टू का अपॉन रूट के अंदर 9। बोलो 15 इज इक्वल्स टू के अपॉन √9, मतलब क्या बात है, 15 इंटू 3 इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 15 3 जार, 45 देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या निकलेगा, x is equals to 25 upon root 5 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है का, यू नो ना √25 इज इक्वल्स टू 5, पर 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, पता है ना।
बस इतना बता रहा. Question number 3. The boxes are to be filled with apples in a heap. 24 apples are put in a box. 27 boxes are needed. देखो अगर एक बॉक्स में मैं 24 एप्पल भरूंगा, ठीक है, तो ऐसे कितने बॉक्स लगेंगे? 1 2 3 कितने? 27. लेकिन अगर मैं ज़्यादा एप्पल भरूँ इसके अंदर तो मुझे थैली कम लगेगी, ज़्यादा लगेगी? कम. मतलब एप्पल बढ़ रहे तो बॉक्सेस क्या हो रहे हैं? कम. अक्कल लगाने का हिसाब, नहीं तो वो लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन है. तो लिखने का हिप मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमा करते ना अपन, लादी भी एक के ऊपर एक रखते हैं, कपड़े रखते हैं, इसको बोलते हिप. क्या बोलते हैं? कचरे का ढेरा. ढेरा बोल, हिंदी वर्ड है ढेर. एप्पल्स एंड बॉक्सेस आर इन इनवर्स प्रपोर्शन. चलो क्या बोला पहले नंबर 1 में? व्हेन एप्पल्स कितने? ए इज इक्वल टू 24 एप्पल भर रहे हैं एक बॉक्स में. इन अ बॉक्स भर रहे हैं, तो मुझे बॉक्स कितना लग रहा है? 27 बॉक्सेस. मैं क्या लिखूँगा? देखो ए अल्फ़ा 1 अपॉन बराबर ना, ए इज इक्वल्स टू के अपॉन वेर के इज. समझ में आविस? एक कितना एप्पल है? ए इज इक्वल्स टू के अपॉन 20. के इज इक्वल्स टू 24 इंटू करो मल्टीप्लाई. 648. के मिल गया. अभी आगे बढ़ते हैं. एक 36 एप्पल एक बॉक्स में भरेंगे. देखो ज़्यादा एप्पल भर दिया एक बॉक्स में तो मुझे बॉक्स कम लगेंगे ना. तो व्हेन ए इज इक्वल्स टू 36 एप्पल्स, तो बी कितना है? क्वेश्चन मार्क. बोलो इक्वेशन क्या अपना? A is equals to K upon B. एक जगह कितना जाएगा? 36 is equals to 648 upon B. बी नीचे चाहिए क्या अपने को? नहीं. तो ऊपर भेजेंगे यहाँ पे 36 इंटू बी. is equals to 648. B is equals to 648 upon 36. चलो 600 में डालेंगे. 6 6 36, 6 1 जार, 6 0 जार, 0. सीधा 6 8 जार 48 नहीं करने का है. 6 8 जार. बी इज इक्वल्स टू 108 अपॉन 6. 6 1 जार, 6 1 जार, 4 बचेगा 6 8 जार. बी कितना आया? 18 बॉक्सेस. तुम लोग हाई करोगे ना तो 6 से 36, 6 18 ही आएगा, 3 जा. तुम्हारा 3 आंसर आएगा जो कि रॉन्ग है. हर नंबर इंपॉर्टेंट डिवाइड करते हो. समझ में आया? 6 1 जार 6, 4 की बारी, 6 0 जार 0. समझा? देयरफॉर लिख पाओगे? देखो 24 एप्पल भर रहे थे तो कितना बॉक्स चाहिए था अपने को? 27. अगर एक बॉक्स में ठुसा ठुसा के एप्पल भर रहे, 36 एप्पल भर रहे, तो कितने बॉक्स चाहिए अपने को? सिर्फ 18. तो 9 बॉक्स कम हो गए. समझा? क्वेश्चन नंबर 4 देखो. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल. द वेवलेंथ ऑफ साउंड एंड फ्रीक्वेंसी आर इन इनवर्स वेरिएशन. एल अल्फा 1 अपॉन एफ. खत्म. सेकेंड, द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट varies inversely with the square of the distance of d. So alpha 1 upon d का खत्म. क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है? x अल्फा 1 अपॉन रूट y बराबर जब x इज इक्वल टू 40 है तब y कितना है? 60. बराबर. लेकिन अगर x 10 है तो y कितना है? क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे. x is equals to कितना है? x इज इक्वल्स टू 40. देन y तो लिखा ही नहीं. y इज इक्वल्स टू 60. क्या लिखेंगे? x अल्फा 1 अपॉन रूट y है. x इज इक्वल्स टू k अपॉन रूट. अल्फा की प्लेस पे जब भी हम लोग इक्वल टू डालते हैं तो k आएगा ही. इक्वल टू और k साथ में आता है. वेर k इज बोलो x की वैल्यू कितनी है? 40 इज इक्वल्स टू k अपॉन रूट 16. 40 इज इक्वल्स टू k अपॉन 40 इंटू 4 इज इक्वल equals to K. k इज इक्वल 4 4 जार. k कितना आया?
ठीक है, बोलो जब x इज इक्वल टू कितना है 10 तो y कितना है, क्वेश्चन मार्क इक्वेशन क्या है बोलो फटाक से, x इक्वल्स टू k अपॉन y हैं x कितना है 10 इज इक्वल्स टू k कितना है 160 अपॉन में रूट y, रूट वहाँ पे आएगा 10 इंटू रूट y इज इक्वल्स टू रूट y इज इक्वल्स टू 160 अपॉन रूट y इज इक्वल्स टू बराबर, ये रूट है ना, यहाँ पे रूटिंग करें तो वहाँ पे क्या करेगा स्क्वायरिंग, तो y इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या है, 16 का स्क्वायर। समझ में आया, बच्चे लोग खाली करके 4 आंसर निकालते, समझा, तो दैट्स इट, ये बस ध्यान देना अच्छे से, 4 आंसर नहीं खाली करके। लास्ट सम, एक्स वाइज इन्वर्सली एज वाई, एक्स वाइज इन्वर्सली एज, y बोलो जब x इज इक्वल टू कितना है 15 तो y कितना है, 10 x इज इक्वल टू जब 20 है तो y कितना होगा नहीं मालूम, तो वो बोलो x इज इक्वल टू 15 लेंगे तो y कितना लेंगे, 10 एक्स वाइज इन्वर्सली एज y, x इज इक्वल्स टू k अपॉन y वेर k इज, x कितना है बोलो, 15 इज इक्वल्स टू k अपॉन 10 15 इंटू 10 इज इक्वल्स टू, k is equals to 150 समझ में आया। नंबर 2, इफ़ x इज इक्वल टू कितना है 20 तो y इज इक्वल टू कितना है, क्वेश्चन मार्क बोलो x इज इक्वल्स टू, k अपॉन y भूल जाते हो क्या, x कितना 20 is equals to 150 अपॉन y y इज इक्वल्स टू, 150 upon 20 is equal to 0. अपन एक क्या क्या एक स्टेप मतलब वो निकाल दिया ना, कर सकते हैं ना, देखो ना 20 इंटू वाई, is equals to 150 फिर वाई को छोड़ा अकेला, इसको बोलते हैं अल्टरनेट, क्या बोलते हैं alternate अल्टरनेट एंगल के साथ है, ये ऊपर जाता है ये नीचे आता है, वही तो किया ना, 0 कट 0 का 2 1 2 7 14 एक बचा, पॉइंट दे 10 हो गया, तो 5 तो वाई कितना आया 7.5 समझ में आया, मेरे को लिख देना। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, मजांग लाइफ 7.2 हो गया है, कल 7.3 खत्म कर देंगे तो चैप्टर। बाय बाय, हाँ भाई आजा।